अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से जहां। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जिन्होंने हमें कमेंट करके कहा है कि इस वाले आउटफिट की कटिंग स्टिचिंग बताइए। तो हम उनके लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं। इसकी वीडियो, इस आउटफिट की जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसकी वीडियोस हमने कुछ दिन पहले डाली थी, जिस पे बहुत सारे हमें कमेंट मिले हैं कि कटिंग स्टिचिंग इस आउटफिट की बताइए। तो आज उन लोगों के लिए ये वीडियो हम लेकर आ चुके हैं कटिंग और स्टिचिंग की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी कटिंग, और उसके बाद अगर आपको कटिंग समझ में आती है तो पार्ट 2 में हम देखेंगे स्टिचिंग। लेकिन आप पूरा वीडियो देख कर जाइए, क्योंकि इसमें आती हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें जो मुझे भी आई थी, लेकिन मैं आखिर में आपको उसको भी कैसे हटाना है, कैसे निकालना है, ये बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें हमारे साइज अकॉर्डिंग बॉडी कट कर लेना है। नेक हमें इतना कट करना है कि जैसे हम कॉलर के लिए नेक कट करते हैं, सामने वाला फ्रंट वाला 3 का, और बैक में हमें 1 इंच का नेक कट करते हैं। शोल्डर हमें नेक के अकॉर्डिंग, यानी नेक पे जो हम कॉलर लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा बड़ी काटना है। अब ये सारी बातें उन लोगों के समझ आ जाएगी जिनके बेसिक्स पक्के हैं, क्योंकि ऐसे आउटफिट वही सी सकते हैं जिनके बेसिक पक्के होते हैं। अगर आपका बेसिक पक्का नहीं है तो पहले आप बेसिक पक्का कीजिए। बेसिक में आप पहले अपना हाथ साफ कीजिए, उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग के इन आउटफिट को सीखने की कोशिश कीजिए। और जिनके बेसिक पक्के होते हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारा काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ आउटफिट की कटिंग स्टिचिंग नहीं समझ में आती है, तो उनके समझ में ये शायद वीडियो आएंगी। तो इस तरीके के स्लीव्स हमें 2 कलर के काट लेना है, दोनों कलर के अलग अलग स्लीव्स काट लेना है, क्योंकि हमारा जो एक स्लीव है वो ब्लैक कलर का ब्लैक बॉडी पे लगेगा, और दूसरा है तो हम जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे स्लीव्स की भी लेंथ ज़्यादा काटी है, क्योंकि मुझे पफ बनाने हैं शोल्डर पे। तो इस तरीके से मेरे जो ज़्यादा लेंथ वाले स्लीव्स है वो पफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स काट लिए हैं, और दोनों स्लीव्स में जहाँ पे वाइट लगेगा वहाँ वाइट लगा दूंगी, और जहाँ लगेगा ब्लैक वहाँ लगा दूंगी ब्लैक। तो इस तरीके से हैंड की भी कटिंग समझ में आ जाएगी उनके जिनकी ये कटिंग समझ में आती है। तो बढ़ते हैं बॉडी के डिज़ाइनिंग की तरफ। तो हमने इस तरीके से 2 पार्ट बॉडी के कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक में। अब हमें क्या करना है कि फ्रंट वाला पार्ट लेना है, उसको डिज़ाइनिंग कर देना है। बिल्कुल पहले कॉलर विलर लगाने से पहले, कुछ भी स्टिच करने से पहले हमें बॉडी डिज़ाइन करना शुरू कर देना है। सबसे पहले मैं चेस्ट के प्लेट लगा लूँगी। अगर लड़की बड़ी है और चेस्ट का हमें उसको शेप देना है, तो हमें चेस्ट के प्लेट्स लगाना ज़रूरी है। टक्स इस तरीके से लगाना ज़रूरी है। अगर बच्ची छोटी है, लड़की छोटी है, आपको प्लेट्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर चेस्ट बड़ी लड़की है आपकी, तो चेस्ट देना ज़रूरी है। अगर आप बड़ा आउटफिट काट रहे हैं तो टक्स लगाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं फैब्रिक ले रही हूँ, और फैब्रिक पे इस तरीके की प्लेट हम बनाएंगे। प्लेट बनाकर क्या करेंगे, देखिए फैब्रिक हमें पहले कट नहीं करना है, पहले हमें बड़ा फैब्रिक लेना है और प्लेट बनाना है। प्लेट बना के इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है। प्लेट बनाकर हम क्या करेंगे कि एज इट इज़ जो हमें लुक देना है, जैसे हमारा क्रॉस में प्लेट राइट से होते हुए लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एक बड़े कपड़े के प्लेट्स बना लेना है। प्रेस आप लगा लीजिए प्लेट्स पे, जैसा कि मैंने लगा लिए हैं। इसमें बहुत दिक्कत आती है एक चीज़ की, जो कि मैं आपको आखिर में बताऊंगी। आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं भी इस दिक्कत से गुजरी हूँ, इस परेशानी से गुजरी हूँ। क्योंकि ये जितना आसान स्टिच करने में नज़र आ रहा है उतना आसान है नहीं। कटिंग इसकी जितनी आसान नज़र आ रही है, एक फॉल्ट है जो बार बार हमें आ जाता है। तो हम पहले इसकी कटिंग देख लेते हैं। अब हमें सारा हमारे बॉडी के उतना इस फैब्रिक को कट कर लेना है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे वो फॉल्ट हमें इस तरीके के बॉडी डिज़ाइन करने में आता है वो कैसे आता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं कटिंग की तरफ। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी बॉडी का शेप है, यानी फ्रंट बॉडी जो हमने ली है, उसके अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से प्लेट रखना है। अगर आपके प्लेट हटते हैं तो आप बॉल पिन का यूज़ कीजिए। आप बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके प्लेट्स हटे ना काटते वक्त, स्टिच करते वक्त। अब इस तरीके से काटने के बाद आप चाहे तो पूरी ऑल ओवर स्टिचिंग लगा सकते हैं, ताकि आपके जो गैदर्स है वो पूरी तरीके से बैठ जाए। तो देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है कि
पूरा बॉडी के शेप में ये वाले ऊपर वाले फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम सारी कटिंग कर लेंगे और ये हमारा गैदर्स वाला लुक बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अब जो हमें दिक्कतें आती हैं इस वाले आउटफिट में उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम हैंड्स का देख लेंगे कि हैंड्स हमें किधर कहाँ लगाना है। देखिए इस तरीके से मैंने लगा ली हैं यहाँ पे कुछ गैदर्स हैंड्स में, कुछ स्टिचिंग लगा ली है मैंने चून लेते हुए, प्लेट्स लेते हुए पफ़ी कर लिया है मैंने। जो वाइट वाला हमारा पार्ट है वो हम वाइट वाले तरफ लगा देंगे, वाइट वाले हिस्से की तरफ लगा देंगे, और जो ब्लैक है हमारा वो ब्लैक की तरफ लगा देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा फाइनल लुक बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके आगे आप सारी स्टिचिंग समझ सकते हैं कि किस तरीके से करना है। बैक की जिप बैक के पार्ट में लगा सकते हैं आप, फ्रंट वाले में सारी जो है तो हो चुका है, फ्रंट वाले में फ्रंट का। अब मैं आपको बता दूं कि क्या जो दिक्कत है, क्या जो प्रॉब्लम है, क्या जो मसले हैं जो इसमें आते हैं। तो इसकी तरफ हम बढ़ते हैं, मसलों की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्या मसले आते हैं। अब मसला आता है ब्रेस्ट वाले साइज़ का। जैसे कि मैं ब्रेस्ट की जगह ये कप यूज़ करके बताऊंगी। जिसको भी जो भी साइज़ हम अगर लेते हैं उसमें अगर ब्रेस्ट वाला साइज़ आता है, यानी यंग वुमन, यंग लेडीज़ का साइज़ आता है, अगर बड़े साइज़ आते हैं जिनको ब्रेस्ट अच्छा खासा होता है, तो उसमें हमें कपड़ा या फैब्रिक ज़्यादा लगता है। अब गैदर्स हमारे जो है तो वो एग्जैक्ट फैब्रिक से लगे हुए हैं। अब हमारे गैदर्स में अगर ब्रेस्ट का साइज़ आएगा तो हमारे गैदर्स या तो खुल जाएंगे। मेरे साथ बहुत अक्सर हुआ है ऐसा, क्योंकि मैंने भी पहले बॉडीज़ ऐसे ही बना ली थी, लेकिन जब ब्रेस्ट का साइज़ जब आता है तो गैदर्स या तो खुल जाते हैं या तो फिर कपड़ा हमारा ऊपर की ओर चला जाता है और नीचे से कम पड़ जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सीना जो हमारा होता है, सीने में हमारे कपड़ा ज़्यादा ही लगता है ना। तो इस तरीके का शेप देने के लिए आप कप का यूज़ कीजिए। देखिए इस तरीके से कितना डिस्टेंस आ चुका है हमारे फैब्रिक में, और नीचे से देख सकते हैं आपके लगभग आधे इंच से फैब्रिक ऊपर उठ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने अंदर कप रखा है। अब कप रख के आप अगर गैदर्स लगाते हैं, इस तरीके से कप रखना है आपको, और कप रख के आप स्टिच लगाना है, बॉल पिन लगाना है। अगर आप कप नहीं भी लगाना चाहते तो आप नीचे से कप रखिए और फिर गैदर्स बनाइए। क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट वाले हैं, अगर आप ब्रेस्ट का साइज़ सीते हैं, तो आपको ये तरीका, ये ट्रिक फॉलो करनी ही होंगी, तब जाके आपके गैदर्स सही बैठेंगे। और अगर आपके गैदर्स आपने इस तरीके का नहीं किया तो या तो आप पहनने के बाद गैदर्स आपके खुल जाएंगे, या फिर ऊपर की ओर बॉडी आपकी खींचे जाएंगी, या फिर होगा ऐसा कि गैदर्स आपके शेप को बिगाड़ देंगे। तो ये अगर आप कप नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कप को नीचे से, अपने बॉडी के नीचे से रखिए और गैदर्स का शेप दीजिए। अगर आपको ऐसा लगेगा कि गैदर्स लूज़ हो गए हैं, तब भी आप पहनने के बाद वो आ जाएंगे। स्टिच करते करते लगेगा आपको गैदर्स आपके सरक रहे हैं, गैदर्स आपके लूज़ हो रहे हैं, लेकिन पहनने के बाद वो आपको आ जाएंगे परफेक्टली, आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग बैठ जाएंगे। क्योंकि जो हमारा सीने का बस्ट साइज़ होता है वो तो जाहिर सी बातें होता ही है, उसमें हमें फैब्रिक ज़्यादा ही लगता है, तो वहाँ पे हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके का, ये जो मैं फंडा आपको बता रही हूँ गैदर्स के डिज़ाइन करने का, गैदर्स वाले आउटफिट डिज़ाइन करने का, तो इसको आप यकीनन आप इसको यूज़ करके देखिए। अगर आप इसके अलावा अगर इसको स्किप करके आप बॉडी बनाना चाहेंगे, तो मैं भी बहुत सारे ऐसी दिक्कतों से गुजरी थी। मुझे भी पहले समझ नहीं आता था कि प्लेट्स क्यों खुल रहे हैं, प्लेट्स खिंचाव क्यों दे रहे हैं, प्लेट्स शेप क्यों बिगाड़ रहे हैं। तो यही मसला है कि मैं भी बस्ट साइज़ जो है तो वो ढीला लूज़ नहीं रखती थी गैदर्स में, तो उसको हमें थोड़ा सा स्पेस देना ज़रूरी होता है, ऊपर की ओर उभारना ज़रूरी होता है। जो मैं कप की मदद से ऊपर की ओर उभार कर ही गैदर्स बनाती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। और भी अगर स्टिचिंग की वीडियो चाहिए आपको तो आप बिल्कुल हक़ से हमें कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह वक्त मिलने पर हम आपको स्टिचिंग की भी वीडियो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।